जी, तो वर्ड जो है वो कंप्यूटर वाला वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिहाज से नहीं है। ये एक वर्ड जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर एक हमारे जो प्रोसेसर के अंदर एक रजिस्टर जो स्टोर करता है कि हमारे वर्ड को जो लेता है वो किस साइज़ में लेता है, उसको हम वर्ड कहते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा कि हम सबसे पहले जो कंप्यूटर स्टार्ट हुए उसके अंदर एक वर्ड कितने बिट्स के ऊपर मुश्तमिल होता था। अगर हम प्रिमिटिव बात करते हैं, ओल्ड कंप्यूटर्स की बात करते हैं, वेरी अर्ली पर्सनल कंप्यूटर्स की बात करते हैं, तो उसके अंदर था 1 बाइट, जिसे हम 1 बाइट कहते हैं, वो बराबर था 8 बिट्स के, यानी 8 बिट्स इकट्ठी हो गए 1 बाइट बुलाती थी। और ये ओल्ड कंप्यूटर्स में था जो कि सबसे पहले शुरू में जो आए हैं, उन्होंने 8 बिट की 1 बाइट बनाकर उसको एक वर्ड कंसिडर किया। उसके अंदर कोई भी नाम आता था तो उसको एक वर्ड कंसिडर करते थे, अगर उससे बाहर होता था उसको दूसरे वर्ड में डाल दिया जाता था। तो उसके बाद जब हमारे और बेहतर कंप्यूटर्स आए तो उसमें 2 बाइट्स हो गई, 2 बाइट्स, और वो हो गई कितनी बिट्स हो गई, 16 बिट्स हो गई। और ये किस में इस्तेमाल होने लगा, ये तो ओल्ड कंप्यूटर्स मैंने बताया, ओल्ड कंप्यूटर्स लिख देता हूँ आपको तक आइडिया हो जाए, बुक में भी लिखा हुआ है ओल्ड वर्ड। जो 2 बाइट्स और 16 बिट्स का जब साइज बढ़ाया, यानी कि हमने 2 बाइट्स को 16 बिट्स को कंसिडर किया एक वर्ड के बराबर, तो वो ट्रेडिशनल माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर लिया हमने। जो हमारे पहले माइक्रो कंप्यूटर्स आए उसमें ये लिया गया था, माइक्रो कंप्यूटर्स। और इससे आगे चलते हैं, इससे आगे जब बात आई तो हमारे एक 16 का डबल फिर हमने किया। जब 16 बिट्स हो गई, अब हमने इसका 32 बिट्स के बराबर कर दिया। जब हमारी बाइट्स 4 बाइट्स हो गई और उसको हमने एक 4 यहाँ देखा रहे, तो ये अब इसको हम नाम दे रहे हैं वर्ड का। ये एक वर्ड बनाया हमने, एक वर्ड किसके बराबर हुआ, 4 बाइट्स के, और 4 बाइट्स के बराबर हुआ। और वो कितनी बिट्स में आ गया, 32 बिट्स, और क्या कहलाया, 1 वर्ड कहलाया। और ये किस में यूज हो रहा है, ये था जी हमारे जितने भी मेन फ्रेम्स सबसे पहले जिन्होंने इस्तेमाल किया। अब तो खैर आगे आए बात हो, और माइक्रो कंप्यूटर में इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन मेन फ्रेम ने इस्तेमाल किया इसको, कुछ मिनी कंप्यूटर ने इस्तेमाल किया इसको, और फिर सब माइक्रो कंप्यूटर्स में भी इस्तेमाल इसका होने लगा। तो स्टार्ट मेन फ्रेम से हुआ। सबसे पहले मेन फ्रेम ने इस साइज को बढ़ाया, उसकी स्पीड को बढ़ाया, और फिर मिनी और माइक्रो में भी आ गया, मिनी और प्लस माइक्रो में भी आ गया। तो बात हमारी होती है 1 वर्ड क्या चीज है। 1 वर्ड वो है जो कि 32 बिट्स के बराबर है और 4 बाइट के बराबर है। इसको हमने 1 वर्ड का नाम दिया। यानी अब हमारे जो कंप्यूटर हमारे वर्ड्स को लेता है, वो एक वर्ड के बराबर जो लेता है, उसमें 32 बिट्स एक टाइम में लेता है, उसको स्टोर करता है। जब हम उसमें काम करते हैं तो एक टाइम में 32 बिट्स एक टाइम में जाती है। बहुत सारी बिट्स क्रिएट हो रही हैं, बहुत सारे वर्ड बन जा रहे हैं, लेकिन एक टाइम में एक जो साइज हमने उसके मेमोरी के अंदर रजिस्टर की में स्टोर किया है वो 32 बिट्स के बराबर है। उसका नाम दिया है 1 वर्ड का। अब आगे चलते हैं, उसके बाद और हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, तो ये 60 बिट्स के 4 बिट्स के बराबर हो गया, 64 बिट्स, और इसको हमने डबल वर्ड का नाम दिया। जहाँ ये सिंगल वर्ड था, अब ये डबल वर्ड हो गया। इसका वर्ड भी कह सकते हैं और सिंगल वर्ड भी कह सकते हैं। अब ये हो चुका है डबल वर्ड, जिसमें कितनी बिट्स यूज हो रही है, 64 बिट्स यूज हो रही हैं। और अभी कहाँ यूज हो रहा है, इसी तरीके से अब ये हमारे सुपर कंप्यूटर में भी यूज हो रहा है और हमारे माइक्रो कंप्यूटर में भी यूज हो रहा है। जो घर के हमारे अंदर जो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, उनमें 64 बिट्स तक डाटा एक टाइम में ट्रेवल करता है, रजिस्टर में सेव होता है और आगे जाता है। तो इसको पढ़ लेते हैं। एक वर्ड टिपिकली द साइज ऑफ रजिस्टर, जो रजिस्टर का एक साइज था जिसमें एक टाइम में मेमोरी में डाटा स्टोर किया जाता था, is defined as the number of bits that constitute a common unit of data as defined by the computer system. The length of the word varies. ये वक्त के साथ साथ बदलती रही। शुरू में कितना था, जैसे बताया 8 from computer to computer. Generally the larger the word, अब जितना बड़ा वर्ड हम कितना बड़ा वर्ड स्टोर कर रहे हैं, 64 बिट्स का वर्ड स्टोर कर रहे हैं। ये 64 बिट्स हमने एक टाइम में यूज करते हैं एक वर्ड को जनरेट करने के लिए। तो कह रहे कि जी जनरली द लार्जर द वर्ड द मोर पावरफुल इज द कंप्यूटर। जितना ज्यादा वर्ड बड़ा स्टोर कर सकता है उतने ज्यादा एक टाइम में प्रोसेसिंग ज्यादा कर सकता है, इतनी उसकी स्पीड ज्यादा है। द फॉलोइंग उसके टेबल जो हमने ये बनाया है, ये सारा उन्होंने नीचे आपको शो किया है। 1 बाइट 8 बिट्स था ओल्ड कंप्यूटर्स में, फिर 2 बाइट हो गई 60 बिट में माइक्रो कंप्यूटर्स में इस्तेमाल शुरू हुआ। फिर जब 4 बाइट्स और 1 वर्ड बनाया हमने, जिसको हमने वर्ड का नाम दिया, जो हमने टॉपिक हमारा वर्ड, वो 1 वर्ड 32 बिट्स के बराबर है। और ये मेन फ्रेम माइक्रो मिनी में यूज होने लगा। और अब उससे भी आगे हम आ गए
जब डबल वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो 64 बिट्स के बराबर है, और जो कि यूज़ हो रहा है तमाम सुपर और हमारे माइक्रो में, सुपर और माइक्रो कंप्यूटर्स में यूज़ हो रहा है, प्लस माइक्रो। तो ये था जी हमारा वर्ड। आप आगे चलते हैं, इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। हमें एक चीज़ हमें राइट साइड पे हमें ब्लैक बोर्ड की सूरत में नज़र आ रहा है, जो ग्रे कलर का है टॉप, जिसको अंडर जो ब्लॉक बनाया गया है उसको हम पढ़ते हैं। रिमेंबर दैट एन 8-बिट मशीन कुड हैंडल ओनली 1 बाइट। जो 8-बिट मशीन थी वो 1 बाइट को कैसे हैंडल करती थी, सही है। और 1 बाइट एक कैरेक्टर, जिसे हम एक कैरेक्टर का नाम देते हैं, एक वर्ड का नाम देते हैं, जो वर्ड से पहले था, अब हमने वर्ड बनाया उसको, जो कैरेक्टर था पहले। 1 बाइट एक कैरेक्टर एट ए टाइम, एक टाइम में 8 बिट्स को हैंडल करता था। वेयरएज नाउ अब क्या है, 64 बिट मशीन हैंडल 2 वर्ड्स। आज का हम 64 बिट्स को हैंडल कर रहे हैं, 2 वर्ड्स को एक टाइम में हैंडल कर रहे हैं। और ये है जी एट ए टाइम मेकिंग इट्स प्रोसेसिंग स्पीड 8 टाइम्स फास्टर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना फ़र्क आया है, 8 टाइम्स फास्टर हो गई है। कितना है, 8 टाइम्स हमारी स्पीड ऑफ फास्टर पहले से। इसे एक उन्होंने एग्जांपल भी दी है, उसको हम देखते हैं कि अगर आपने शिफ्ट करना हो जी, मिसाल ये दी है कि अगर आपको 60 GB का डाटा है, उसको आपने कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 60 GB ऑफ मेमोरी इनटू वर्ड्स, एक वर्ड बनाना उसको वर्ड्स में, यानी 60 GB को वर्ड्स में लेकर आना है। तो कितने वर्ड्स बनेंगे, कन्वर्ट टू वर्ड। फर्स्ट आप ये मुझे बताएंगे कि भाई कितने 1 GB के अंदर कितनी बाइट्स होती हैं। तो 1 GB के अंदर बाइट्स हैं 2 की पावर 40। मैं आपसे फिर सवाल करता हूं कि हमने लास्ट टॉपिक में देखा था 1 MB के, तो 1 MB में याद होगा आपको 2 की पावर 20 था। चूंकि GB है, इसके अंदर 2 की पावर 40 बाइट्स 1 GB के अंदर स्टोर होती हैं। तो अब हम पहले यूनिट डिफाइन करेंगे, हम क्या, हमारा GB किसके बराबर है, गीगाबाइट्स किसके बराबर है, तो 1 गीगाबाइट बराबर 2 की पावर 40। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है वर्ड के अंदर। अब आप गौर कीजिए कि 60 GB बराबर है, तो 60 GB है तो 60 लेंगे हम उसको, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 40। तो ये है जी पावर, मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, स्टेरिक का साइन लगा दें, एक ही बात है। और नंबर ऑफ वर्ड्स इन 4 बाय, अब इसको हम अगली बात करें, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ वर्ड्स इन 4 बाइट्स, 4 बाइट्स के अंदर वर्ड कितने होते हैं, तो वो भी बता दें आप कि जी 1 वर्ड, यानी हमने पहले बताया था 4 बाइट्स 1 वर्ड के बराबर है। ये क्या है, वर्ड है, इसको W भी लिख सकते हैं, वर्ड भी लिख सकते हैं। तो एक वर्ड, नंबर ऑफ वर्ड्स इन 4 बाइट्स में 1 वर्ड है, और हमारे पास कितनी बाइट्स है, 2 की पावर 40 बाइट्स है। तो अब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, 60 GB में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब अगली बात कि जब हम इसको 60 GB, अब हमें 60 मल्टीप्लाई बाय वर्ड्स, क्योंकि हमारे पास हमें एक वर्ड की फॉर्म में लेके आना है, तो चूंकि एक वर्ड में 4 बाइट्स होती हैं, तो डिवाइड बाय 4 करेंगे, और फिर हम मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 40 से 2 की पावर मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 40, वो वही हो गया। बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एक वर्ड में 4 बाइट्स होती हैं, तो डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 40, जो कि हमारा साइज है। तो हमारा आंसर निकल आएगा इक्वल टू 15 स्टेरिक साइन मल्टीप्लाई पावर 2 पावर 40 आंसर निकल आएगा। बस समझ लेंगे 60 डिवाइड बाय 40 हुआ तो 15 जवाब आया, और वो 2 पावर 40 एज इट इज रहा। 60 डिवाइड बाय 40, चूंकि हमने फिर दोबारा बात कर रहा हूँ कि एक वर्ड में 4 बाइट्स है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। फिर एक वर्ड में कितनी बाइट्स है, 4 बाइट्स है। चूंकि हमारा एक, जब हमने कन्वर्ट करते हुए आए थे, हम 1 बाइट से शुरू हुए थे, और हम जब पहुंचे थे वर्ड तक, तो हमारा 1 बाइट 8 के बराबर था, फिर 16 हो गया, फिर 32 हो गया था, फिर तो ये 1 2 3 4 हमारी बाइट्स बनी थी। ये हमारी 4 बाइट्स हमारी बनी थी एक वर्ड के ऊपर जाते जाते, तो ये बन गया था वर्ड। तो अब हम वर्ड की बात करेंगे, तो फिर 60 डिवाइड बाय 4, 4 बाइट्स हैं एक वर्ड के अंदर, तो 60 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 40, जो कि हमारा GB का साइज है, जो 1 GB का साइज है। तो हमारा आंसर आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 40। तो ये हमारा आंसर था जी आज का। ये एग्जाम्पल भी क्लियर होगी हमारी, तो उम्मीद आपको समझ आएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा आगे आ रहा है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सिस्टम डेवलपमेंट, फिर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। पहले सिस्टम को हम कैसे अपडेट करते हैं, यानी इसमें सारा काम कैसे होता है, सिस्टम डेवलपमेंट क्या चीज़ है, इंशाल्लाह उसको आगे पढ़ेंगे।